श्रीमान डॉक्टर अनिल कुमार जी, तालियों से स्वागत किया जाए, अभिनंदन किया जाए, वेलकम किया जाए। स्वागत है सर, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, मेरे अग्रज, मेरे अनुज, मेरे अतिथिगण, आप सभी को डॉक्टर अनिल कुमार का प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुमार, पटना बिहार से आप तमाम परम सौभाग्यशाली भाई बहनों का, दोस्तों का, अतिथियों का, अग्रजों का, अनुजों का इस बेहतरीन पाठशाला ऑल इंडिया एजुकेशन पे हृदय से स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी जिंदगी, अपने सपनों एवं अपने कार्यों को एंजॉय कर रहे हों। आभार व्यक्त करना चाहूंगा श्री मोतीलाल जी का, श्री वीरेंद्र जी का, श्री ओम प्रकाश यादव जी का और तमाम वैसे साथी जिन्होंने अपना माइक अनम्यूट किया और मेरे लिए तालियां बजाई। लेकिन मेरी तमन्ना उस वक्त पूरी होगी जब कोई आपके लिए भी तालियां बजाए। अपने आप को इतना निखारिए कि आपके लिए भी तालियां बजे। ये मेरी तमन्ना है, मेरी हसरतें हैं। अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप निरंतर अपने मार्ग पर चलते रहेंगे, सही उद्देश्य के साथ, सही विचारों के साथ, तो निश्चित रूप से आपके लिए तालियां बजेगी। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम छल कपट से दूर रहें। किसी प्रकार का छल कपट हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ, मैंने पहले कहा कि निस्वार्थ, बिना स्वार्थ का कोई निस्वार्थ नाम की चीज होती नहीं है, भले वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। कुछ सेल्फ स्पेशलाइज होता है सेल्फिशनेस, और कुछ सेल्फिशनेस ऐसा होता है जो दूसरों की भलाई कर करके संतुष्ट होता है और उसकी भलाई में ही हमारी भलाई होती है। दोनों में सेल्फिशनेस होता है, लेकिन जो एक तरफ का सेल्फिशनेस होता है वो आपके नाम को खराब करता है और दूसरा जो सेल्फिशनेस होता है वो आपके नाम को रोशन करता है। फैसला आपको करना है कि आपको किस तरह का सेल्फिश बनना है। सेल्फिश जरूर बनिए, सेल्फिश अगर आप नहीं बनेंगे, जिसके अंदर स्वार्थ ना हो वो परमार्थ कर नहीं सकता, ये मेरा मानना है। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं कि आप मेरे इन विचारों को सहमति प्रदान करें, आप अपने विचारों के लिए स्वतंत्र हैं। और जैसा कि आज थोड़ी सी खुशी का दिन जरूर है, सिर्फ थोड़ी सी खुशी, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट मैं बार बार कहता हूँ जरूरी अच्छी नहीं होती। अभी तक आपका फेहू टोकन लिस्टेड नहीं हुआ है, अभी सिर्फ आपको रिलीज हुआ है। 10% जो आपका रिलीज होने वाला था वो रिलीज हुआ है। वो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि कैसे वो रिलीज हुआ और किस तरह से वो रिलीज होगा आगे। मेरी स्क्रीन शेयरिंग हो रही है? प्लीज कंफर्म मी। हो रही है सर। कृपया कंफर्म करेंगे जी। ये मैंने स्विचेरे का अकाउंट ओपन किया है। जैसे ही स्विचेरे का अकाउंट ओपन करते हैं, आपको यहाँ पे जाना है, आपके माई अकाउंट पे जाइए। आप माई अकाउंट पे जाने के बाद आपके पास जितने भी रिलीज हुए हैं वो दिखाई दे, ये जितने टोकन है वो दिखाई दे रहे हैं। अब क्या ये 10% हुआ या नहीं, इसको देखने के लिए आपको फेहू को लॉगिन करना होगा, वो भी आप देख लें कि क्या उतना। जैसे देखिए 79.409, 79,409 टोकन है यहाँ पे। लेकिन अभी यहाँ पे जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है, मतलब 200 टोकन अभी भी ट्रांसफर होना बाकी है ना। 200 टोकन अभी भी ट्रांसफर होना बाकी है स्विचेरे के ऊपर। अब ये रिलीज कैसे हुआ? 7929, 10%, तो फिर 10% 7949 होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ 79290 शो कर रहा है, उसका 10%
ऑन होल्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरा का पूरा शो करेगा कि किस तरह से ये रिलीज होगा। 12 तारीख कल था, तो 12 के बाद 13 को रिलीज हुआ। डेट ऑफ रिलीज 12 को ही होना था, लेकिन ये 13 को रिलीज हुआ, आज, कल नहीं हुआ था। इस तरह से इतने टोकन्स जो है ये सारे 12/10 को रिलीज हुए। नेक्स्ट उसके बाद फिर 12/11 को रिलीज होंगे, फिर 12/12 को रिलीज होंगे। इस तरह से जाकर के टोटल रिलीज होगा आपको 12/1/2025 तक। 10%, 15% इस तरह से करके ये रिलीज होगा, है ना। अब इसको हमें अगर ट्रांसफर करना, विड्रॉ करना है, तो विड्रॉ करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना होगा, विड्रॉ पे। लेकिन विड्रॉ करके कहाँ जाएंगे आप? अगर हम मैक्सिमम पर जाते हैं 7929, तो क्या रिलीज करने देता है ट्रांसफर? तो नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? यू कैन बाई अप, ये कह रहा बाई अप, खरीद सकते हैं इतना 2611.94 टोकन विदाउट आईडी वेरिफिकेशन, जबकि हमने ऑलरेडी आईडी वेरिफिकेशन किया हुआ है। अगर आपको वो भी चेक करना है तो वो भी मैं चेक करवा देता हूँ कि वेरिफिकेशन मेरा कंप्लीट है या नहीं, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको कि वो आईडी वेरिफिकेशन हो चुका है। फिर वो रिलीज करने का मेरे को ऑप्शन नहीं दे रहा। अरे ये फेल फिर कैसे हो गया? ये तो मेरा किया हुआ था। अरे चलो देखते हैं फिर से, ये ऑलरेडी किया हुआ था, अभी फिर से कर दिया डिक्लाइन। पता नहीं इस चेहरे का क्या रवैया है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से देखेंगे। चलिए, तो विड्रॉ करने के लिए जो ऑप्शन था वो आपको मैंने दिखाया कि यहाँ पे ये ऑप्शन है कि हम 7929 अगर हम डालते हैं तो ये हमें नहीं देता है ऑप्शन। तो हम मान लीजिए कि हम ट्रांसफर करना चाहते हैं 2600 टोकन। ये 2600 टोकन ट्रांसफर करके हम कहाँ ले जाएंगे? हमें कहीं भी ले आ सकते हैं जहाँ पे पॉलीगॉन का, जहाँ पे फेहू लिस्टेड है। लेकिन चूंकि अभी कहीं लिस्टिंग नहीं हुआ है, इवन देन आपको और भी दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे आपको इसका ब्लॉकचेन फीस 10 फेहू टोकन कटेगा। 2590 टोकन आपके पास जाएगा जहां आप ट्रांसफर करेंगे, चाहे वो आपका कॉइन बाजार हो, जिसे आप कॉइन बीएक्स कहते हो, चाहे बिटमार्ट हो, वहां जा सकता है, वहां पे एड्रेस लेकर के वहां भेज सकते हैं। आइए चलिए, विड्रॉल नहीं करना है अभी। हम इसको अगर बाई करना चाहें या एक्सचेंज पे जब हम जाते हैं तो पता चलेगा कि टोकन लिस्टेड हुआ है या नहीं। तो हम एक्सचेंज पे जाते हैं, देखिए आपको साफ मैसेज आ गया, दिस करेंसी पेयर। अभी पेयरिंग हुई है, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि सिर्फ पेयरिंग हुई है। दिस करेंसी पेयर इज टेम्पोरली नॉट अवेलेबल, प्लीज ट्राई अगेन लेटर और सेलेक्ट ए डिफरेंट करेंसी। अगर हम बाई करना चाहें तो हम बाई नहीं कर सकते। फेहू का रेट आपको 0 दिखाई दे रहा होगा। जस्ट ए मिनट, थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, एक मिनट। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये 0 है, मतलब कोई रेट अभी नहीं है, क्योंकि लिस्टिंग नहीं हुई है, इसलिए अभी तक कोई रेट इसका नहीं खुला है। ओके, सेल भी अगर करना चाहेंगे आप, तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं फेहू। फेहू हमने सेलेक्ट किया, देखिए रेट आपको क्या शो हो रहा है? 0, राइट। आप अभी इसको सेल नहीं कर सकते हैं, राइट। आप इसको बेच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये लिस्टेड नहीं है। और भी अगर प्रूफ चाहिए और भी मैं दिखाता हूँ, क्योंकि अभी और भी है आपके पास इसमें जानने के लिए। वेरिफिकेशन कैसे करना है वो तो आप यहाँ देख ही सकते हैं, कैसे करना है नहीं करना है वो तो आपको बताया ही गया है कि किस तरह से आप वेरीफाई करते हैं, समझे ना। वो आप कर सकते हैं। ये डिक्लाइन किया हुआ है, क्यों डिक्लाइन किया पता नहीं, ये ऑलरेडी हो चुका था। इसके दूसरे अकाउंट में भी ऑलरेडी नहीं हुआ था, तो वो अपने आप किया, बोला कि आपका ऑलरेडी हो गया। मेल करूंगा यहाँ पे से चैट से आप जा सकते हैं। अब देखिए चैट पे क्लिक कर रहा हूँ, ये ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ओपन होना चाहिए, ये होता है। बट इसको हम ओपन कर, अगर हम इसको रिट्राई करते हैं तो देखिए क्या मैसेज देता है। अभी रिट्राई भी नहीं हो रहा है, रिट्राई भी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या होता है इस चेहरे में, ये हमारी समझ से बाहर है। देखिए और एड्रेस ऑलरेडी दिया हुआ है कि हमारा प्रूफ हो चुका है। आईडी फ्रंट साइड सेल्फी, ये बोल रहा है नहीं हुआ है, पता नहीं
सब कुछ हो चुका है फिर भी, चलिए ओके, कोई बात नहीं। और डिटेल्स जानना है अगर आपको, तो आपके वॉलेट में कितना है, आप वॉलेट में जा सकते हैं, वॉलेट में आपको दिखाई दिया था। फिर अगर आपको जाना है ट्रांजेक्शन्स में, तो चूंकि अभी कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं हुए हैं, इसलिए कोई ट्रांजेक्शन में अवेलेबल डाटा नहीं है। अगर आपको जाना है एफिलिएट प्रोग्राम में, आपको जहाँ पे लिंक वगैरह निकालना है, तो ये एफिलिएट प्रोग्राम में आपका लिंक यहाँ होता है, यहाँ से लिंक निकाल सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको कॉपी करना है, इस जगह पे आपको कॉपी करना है, और कॉपी करेंगे आपका लिंक निकल जाएगा। चलिए होम पेज, होम पेज पे भी हम आते हैं, तो होम पेज पे बस वही है जो आपको पहले था। और माई अकाउंट तो आपने देखा ही पहले से ही, माई अकाउंट भी, राइट। चलिए कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट चलते हैं, आपको कॉइन बाजार लेके चलते हैं। ये है कॉइन बाजार, ओपन हो रहा है, और यहाँ पे मैं डालता हूँ फेहू टोकन। आप देख रहे होंगे यहीं पे ट्रेडिंग होती है, कोई भी ट्रेडिंग इसी जगह पे होती है, बाई सेल ऑप्शन पे, एक्सचेंज पे। कोई रेट नहीं है अभी इसका, अभी आप कुछ भी बाई और सेल नहीं कर सकते। सेल जाइए, कुछ नहीं, 23.50, बाई सेल 23.50, कोई रेट नहीं। अगर आप इसका चार्ट देखना चाहते हैं, तो चूंकि अभी ट्रेडिंग हो ही नहीं रही, तो कोई चार्ट भी आपको नहीं दिखेगा, कुछ नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं है, मतलब अभी तक ये लिस्टेड नहीं हुई है। दो प्रूफ आपको मैंने दिया, तीसरा मैं आपको देता हूँ बिटमार्ट का। ये बिटमार्ट है, बिटमार्ट में भी चलिए अभी अपडेट नहीं हो पाएगा, इसलिए कि प्ले स्टोर से ये हटा हुआ है। जिस दिन से बाइनेंस इंडिया में आई है, उस दिन से एल बैंक, बिटमार्ट, ये सब सारे प्ले स्टोर से हट चुके हैं। मेरे पास पुराना था, मैंने कल भी बताया था कि मेरे पास होगा जरूर, मैं ढूंढूंगा, ताकि मैंने रजिस्ट्रेशन बहुत पहले किया था इसमें। अब हम यहाँ पे ढूंढते हैं फेहू टोकन, तो यहाँ फेहू मिलेगा भी नहीं। आप क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अभी पेयरिंग भी नहीं हुई है इसकी, बिटमार्ट पे अभी तक फेहू टोकन की पेयरिंग भी नहीं हुई है। कल का मैसेज के हिसाब से 24 घंटे का टाइम लिया है। कॉइन बाजार पे फेहू पेयरिंग हो चुकी है, बिटमार्ट में भी पेयरिंग नहीं हुई है, स्विचेरे पे ऑलरेडी पेयरिंग हो चुकी है, आपके टोकन्स रिलीज किए जा चुके हैं, लेकिन अभी उस टोकन को आप कुछ नहीं कर सकते जब तक कि ये लिस्टेड नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ इतना इन्फॉर्मेशन काफी होगा आज के लिए, क्योंकि इसलिए मैं बराबर कहता हूँ कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बहुत ही खतरनाक होता है। देखिए अभी जैसे अभी ये इतनी देर के बाद आया है, ये आप यहाँ से जा सकते हैं इस पे। अब हम ट्रांजेक्शन पे जाते हैं, मान लीजिए ऑर्डर स्टेटस ट्रांजेक्शन फेल्ड, ऑर्डर स्टेटस, तो ये बोल रहा है वहां जाने के लिए। ये कह रहा है अभी अपने टीम मेंबर से कनेक्ट करवाएगा, ये लाइव बताता है 24 आवर्स, कभी भी आप मैसेज कीजिएगा तो वो आपको रिप्लाई देता है। जब भी टीम टीचर आएगा, टीम मेंबर आएगा, ये ऑलरेडी लाइव चैटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तब मैं उसको लिखूंगा कि मैंने सारा कुछ किया हुआ है, फिर ये हमारा केवाईसी क्यों डिक्लाइन शो कर रहा है, अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ। तो इस तरह से आप अपना काम कर सकते हैं, बड़े इजीली तरीके से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा क्या है, ट्रेनिंग करना पड़ता है और प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एकदम ही इजी है कि आप घर बैठे चाहेंगे तो बिना कुछ ओपन किए हुए या बिना कुछ सीखे हुए आप कर लेंगे, क्योंकि आपके पास अनुभव नहीं है। जो लोग अनुभवी हैं उनको बहुत ज्यादा समस्या नहीं होती है। और चूंकि जंप और स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल में एक कम्युनिटी ऐसी है जो बहुत ज्यादा नॉलेजफुल नहीं है, अंग्रेजी समझ में बहुत सारे लोगों को नहीं आती है, इसलिए थोड़ी समस्या होती है। तो इस चीज को समझना है, और आज शाम तक देखिए क्या सिचुएशन होगा। जैसा सिचुएशन होगा फिर हम आपको कल बताएंगे कि क्या ट्रेडिंग पॉसिबल है या नहीं है, आपका जो फेहू है वो आप बेच सकेंगे कि नहीं बेच सकेंगे, और क्या रेट आपका आया, वो सारी चीजें हो सकता है कि आज शाम तक क्लियर हो जाए। क्योंकि एक मैसेज आया था जो मैंने ट्विटर पे देखा था, जस्ट ए मिनट में आपको वो भी दिखा देता हूँ। 1 मिनट के लिए रुकिएगा प्लीज, शेयर स्क्रीन। यस, ट्विटर हैंडल पे आपको एक मैसेज आया था कल, इंस्टाग्राम पे, सॉरी इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था
हाँ, ये नहीं, अभी तो ये वही दे रहा है, पुराना वाला दिया है। और कहाँ मैंने देखा उसको, कहीं देखा है मैंने उसको, पढ़ा है मैंने उसको कि 24 घंटे के लिए वो रुका हुआ है। ये तो कल का मैसेज है। सर, बिटमार्ट एक्सचेंज नॉट वर्किंग इन इंडिया, प्लीज अनदर एक्सचेंज लिस्ट बीन लॉन्ग टाइम वेटिंग। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो अपना दिमाग से है लोगों का। यहाँ पे नहीं है तो कहाँ मैंने देखा, लेकिन कहीं मैंने देखा है कि वैसा कुछ मैसेज आया है। शायद फेहू के न्यूज में हो, देखूं फेहू के न्यूज में अगर होगा तो वहां चेक कर लेते हैं, इसके न्यूज रूम में लॉग आउट करो। न्यूज नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन खैर कहीं भी है, वो न्यूज है कि 24 घंटे के लिए ये फिलहाल 24 घंटे के लिए अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, मतलब आज इसको होना चाहिए, है ना। तो देखिए, जब ये होगा तब आपको जरूर इसके बारे में सूचना दी जाएगी। तो इसलिए बहुत ज्यादा पैनिक भी होने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी, काम एकदम काम रहिए, मतलब पीसफुल रहिए, शांत रहिए, देखिए परिस्थितियां क्या हो रही है, कैसे बदल रहा है। हाँ, खुशी की बात तो जरूर है कि जो फेहू टोकन आपका ब्लॉक था वो अभी अनब्लॉक हुआ है 10%। लेकिन आप उसकी ट्रेडिंग अभी नहीं कर पाएंगे या उसको सेल या बाय कुछ भी अभी नहीं कर पाएंगे एक्सचेंज के थ्रू, क्योंकि अभी तक आपके आईडी पे ही बाई का ऑप्शन शो कर रहा है। जिस वक्त ये एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करना शुरू कर देगा आपके अकाउंट पर से बाई का ऑप्शन हट जाना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि जैसा कंपनी ने लिखा है कि उसके बाद से आपके अकाउंट से सेल नहीं होगा। तो इसलिए आज शाम तक हमें इंतजार करना है, हो सकता है शाम 6 बजे 7 बजे तक, क्योंकि अभी तक फेहू पेयरिंग भी नहीं हुई है बिटमार्ट के ऊपर। क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि इंडिया में लोग नहीं कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन। अब आप कह सकते हो कि ये क्वाइन बाजार या बीटमार्ट में लिस्टेड होने से फायदा आपको क्या मिलेगा, जिनके पास ऑलरेडी है उनको क्या फायदा मिलेगा। क्वाइन बाजार में ट्रांसफर करने से आपको फायदा ये मिल सकता है कि इंस्टेंटली आप उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर कर करके आप विड्रॉवल ले सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, अगर आपने केवाईसी किया हुआ है तो। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि आपका टोकन जा कितना रहा है। जैसे आप स्विचेरे से आप ट्रांसफर करेंगे तो 10 टोकन आपका वहां जाएगा। पेहू में जब आप सेल करेंगे तो 47 टोकन जाएगा आपका। अब सोच लिए कि जिनके पास 25 30 50 100 होगा उसका उनके पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। आप लोग को यकीन नहीं होता हो तो मैं वो भी कभी दिखा दूंगा, कल शायद आपको दिखा दूंगा कि फेहू का ट्रांजेक्शन चार्ज नेटवर्क फीस क्या है क्वाइन बाजार में। मैंने देखा था, उसे मुझे याद है 47 है शायद, 47 फेहू उसका ट्रांजेक्शन चार्ज है आपका। तो अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो शुरुआत हुई है, आगाज थोड़ा अच्छा है, एक दिन डिले सही, लेकिन आज शाम तक हमें पता चल जाएगा। तो आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देना चाहूंगा। धन्यवाद, आभार करना चाहूंगा आप सभी का कि आप सभी ने हमें बहुत ध्यान से सुना है। और मैं इस बात के लिए भी प्रार्थना करूंगा कि आप सभी के वो तमाम सपने पूरे हों जिसके लिए आप लोगों ने इतनी दिन तक मेहनत की, पैसे लगाए और धैर्य बनाए रखा। सबसे बड़ी बात होती है धैर्य बनाए रखना, तो धैर्य बनाए रखा, आज भी धैर्य बनाए रखें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। और मैं खंडवत करना चाहूंगा हमारे आज के बहुत ही प्यारे होस्ट श्री मोफीलाल राठौर। धन्यवाद। क्या, थैंक यू सर।